प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो है हम जो चीज़ लगाते हैं उससे तो हमें ऑब्वियसली इतना प्यार होता है, इतनी मोहब्बत होती है हमें, तो उसके एक धागे से भी इतनी मोहब्बत है, तो हम पूरा झंडा गायब हो जाने पे क्यों हमें जो है वो बेचैनी नहीं होती। तो यहाँ भी बस हमारा हो रहा है सुबह का नाश्ता। यहाँ बैठे हुए हैं हम, यहाँ बैठी हुई हैं हफ्सा, यहाँ बैठे हुए हैं वसीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट में आज हमारे फ्राई रोटी और टी और ब्रेड पे स्लाइस लग रहे हैं, और ब्रेड पे स्लाइस लग रहे हैं, स्लाइस लग रहे हैं यहाँ पर। और बच्चों के लिए है एग, जो कि अभी खाएंगे, इनके गले ख़राब हो गए हैं दोनों के। और गला तो वैसे मेरा भी ख़राब हो रहा है, लेकिन जो है ना, हम जब सुबह सही से जब उठ जाते हैं तो हमारी आवाज़ तो सही हो जाती है, लेकिन बच्चों की जो आवाज़ है ना, वो जो है, आजकल मौसम चेंज हो रहा है और ये लोग ठंडा ठंडा पानी भी पी लेते हैं, बदहतियाती करते हैं। हाँ जी, तो हम भी अब नाश्ता कर लेते हैं। और आज है मंडे का दिन है। आई होप व्यूवर्स आप सब लोगों का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की दुआओं से उम्मीद करते हैं आप लोग सब जहाँ हों खुश हों, आबाद हों। अल्लाह ताला आपकी और हमारी तमाम परेशानियाँ इस बाबरकत महीने के सदक़े में दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी हर चॉइस दुआ पूरी हो, हमारे रिस्क में खूब 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 बरकत हो। तो जी आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखा करें। बना रही हूँ आज आलू गोश्त का सालन, और अभी मैंने जो है आलू गोश्त का सालन चढ़ा दिया बचा है, जो कि मैं इसको वापस फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ मैं जो हूँ ना, बस जल्दी जल्दी सालन इसलिए चढ़ा रही थी कि मेरा जो है ना वो बस जल्दी जल्दी काम में जो है ना, मुझे याद ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे जो है वो व्लॉग के लिए वीडियो बना लेती। सबसे बड़ी बात यह कि सब्ज़ी वाला आया था और मैंने कहा कि शायद सारा सामान मौजूद है, और बल्कि देखा भी, शॉपर देखी, और मैंने कहा भाई सब कुछ है तो आलू गोश्त बना लेते हैं। और अभी जब मैं आलू काटने के लिए निकालने लगी तो यहाँ देखें आलू ही नहीं है। ये प्रैंक हो गया मेरे साथ, एक ही आलू पड़ा हुआ है और अब मैं टेंशन में आ गई हूँ। खैर, लेकिन ये कि चलें देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बनाना तो है सालन, तो मैंने गोश्त चढ़ा दिया है। आलू गोश्त का दिमाग में रख के चढ़ाया था, लेकिन अभी जो है आलू नहीं है। अब देखें दोबारा से जो है वो देखना पड़ेगा या कहीं से अरेंज करना पड़ेगा लाजमी, तो जब भी जो है वो आलू गोश्त बनेगा। और इसके साथ मैंने सोचा था चावल बना लेंगे हम। गर्मी ने तो आज व्यूअर्स इतना बुरा हाल कर दिया है, और एक तो गर्मी, ऊपर से लाइट अभी अभी आई है 1 बजे की गई भी, और अब बज रहे हैं 4। हालांकि मुझे गर्मी लगती नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन आज जो है ना वो बस मेरा गर्मी से मैं परेशान हो रही थी। नमाज़ भी मैंने गर्मी में ही पढ़ी। उसके बाद जो है वो मैंने कहा चलें मैं सालन चढ़ा देती हूँ, फिर शाम हो जाएगी तो परेशानी होगी, फिर बच्चों को भी भूख लगेगी। हमने सुबह नाश्ते में जो है वो ब्रेड खाई थी। सुबह असर की भी अज़ान हो चुकी है अभी यहाँ बैठे बैठे, और मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी और ब्रेक लिया था मैंने थोड़ा सा। उसके बाद अभी दोबारा से जो है वो भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। तो अभी आ गए हैं और हम, अब इनको चाहिए खाना, अब हम इनको देंगे खाना। खाने में ये जो है वो, आपको पता है बच्चे कितना परेशान करते हैं ना, और आजकल जब से हम जो है वो इनकी आई साइट का मसला हुआ है, तो ये और ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ जो है ना वो बिस्किट्स चोरी हो रहे हैं। ये जब भूख लगती है ना इनको, तो फिर जब ये खाने पीने का जो सामान होता है ना, तो ये अच्छा, ये जो यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है कि अभी ये चूटियाँ वगैरह होती हैं जो इसमें बिस्किट्स वगैरह में, कहीं कहीं अगर किचन वगैरह में कहीं रख दो तो चूटियाँ हो जाती हैं। क्या मसला है? क्या कर रहे थे अभी? वीडियो बना ली है मैंने, क्या कर रहे थे? कौवा बोल रहा है काएँ 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 काएँ, हम काएँ। क्या कह रहे हैं? काएँ काएँ काएँ। देखें, पता नहीं कहाँ से इसकी आवाज़ आ रही है, शायद ऊपर। ये
देखें नज़र आ गया। आलू गोश्त रेडी नहीं हुआ है और हफ्सा को लग गई है यहाँ पर भूख, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो ब्रेड सेक के दे दें। तो यहाँ मैं हफ्सा को जो है वो ब्रेड सेक कर दे रही हूँ, वही चाय के साथ खाएंगी। खाना हमारा यहाँ रेडी हो चुका है। आलू गोश्त का सालन, जो कि मैंने आपको बताया था, आलू गोश्त का सालन और चावल मैंने बनाए हैं गरम गरम। तो यहाँ हम जो है वो बस अभी खाना ही खा रहे थे, बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। और अभी हमारा हो रहा है रात का डिनर। और ये जो है आज हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग सुबह का नाश्ता किए हुए थे और भूख बहुत ज़ोर की लग रही है, तो इसलिए मैंने कहा चलो डिनर कर लेते हैं। आज अपने घर के पास से सफाई भी करवाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंद हो रही थी। और सब अब लोग जो है ना, मेरी समझ में नहीं आता, लोग अपने घरों का कचरा जो है वो बाहर दरवाज़ों के आगे क्यों, और किसी दूसरे के दरवाजे के आगे लोग जो है वो कचरा फेंक कर जाते हैं। और यहाँ से सुबह में काम पे जाने वाले लोग जो है ना वो अपने घरों का कचरा हमारे घर के आगे सामने डाल कर चले जाते हैं। ये बहुत ही मतलब बेशर्मी की बात है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। समझ नहीं आता कि किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं, अपने घरों का कचरा दूसरों के घरों के दरवाज़ों के आगे जो है वो डाल कर जाते हैं। तो ये बड़ी गलत बात है। और आज हमने अपने इलाके की सफाई करवाई है, यानी कि पूरे इलाके की सफाई हुई। तो मैंने ख़ास तौर पे वो सारा कचरा उठवाया है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था वो जगह। और फिर अभी यहाँ पर जो है वो लाइटिंग वगैरह भी हुई। तो मैंने कहा चले आपको मैं नीचे उतरूँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि हमारा जो इलाका है वो बिल्कुल सेफ़ साइड की तरह से है, जैसे कि आपकी जैसे कॉलोनी होती है या किसी तरह का कंपाउंड होता है, तो इसी तरह की हमारी जगह है घर के आगे। तो हम लोग आराम से जो है वो बाहर चले जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप जा नहीं सकते, या हमारे घर के ही बच्चे आगे घर के बाहर होते हैं। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। अभी मैं खाना खा लेती हूँ, सब वेट कर रहे हैं मेरा खाने का। बस हम लोग अभी डिनर से फ़ारिग हो चुके हैं। तो वसीम ने अभी हमें बना के पिलाई है चाय, और अभी हम लोग जो है वो चाय एंजॉय कर रहे हैं। अभी मौसम जो है ना रात में जो है वो सर्दी सर्दी वाला हो रहा है, और दिन में तो आज इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी आज कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये रात हुई है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा सर्दियों की रातें हैं। तो अभी मैं जो हूँ चाय पी रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी बेहतर भी हुई हूँ, मुँह के छाले वगैरह भी सही हुए हैं। तो हमने कहा चलें डिनर से फ्री हो गए हैं, तो हमें अपनी वीडियो कंप्लीट करके अपलोड करनी थी। तो मैंने कहा चलें वही कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलें वसीम आप भी आ जाएं साथ में, क्योंकि हमें आपसे एक बहुत ज़रूरी बात भी शेयर करनी थी। और वो बात बहुत अजीब सी है, आपको सुनने के बाद वो बात बहुत अजीब सी लगेगी, लेकिन ऐसा जो है वो जो चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं उनका एक्सपीरियंस भी होता रहता है, और वो आपकी नॉलेज में लाने वाली बातें। तो हुआ कुछ यूँ कि हमारा जो अरहम है, मतलब 12 रबीउल अव्वल शुरू हुई, तो हमारे अरहम ने जो है वो अपने दोस्त के साथ मिलकर झंडा लगाया था, जो कि इसकी दादी ने इसको दिया था। और 20 साल पुराना झंडा था, उसके चाचू का था, जो कि चाचू जो हैं वो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। तो दादी ने कहा चलो चाचू का रखा हुआ है झंडा, तो अब आप यूज़ कर लो, ये मतलब आप लगा लेना, क्योंकि बच्चों को आपको पता है हमेशा से शौक़ होता है झंडे लगाने का। और हम 3 साल से लगा रहे हैं वो झंडा। हाँ, और हम के पास 3 साल से। दूसरी बात, अभी ये जब रमज़ान रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आया, तो जो है अरहम ने वो झंडा सब अपने दोस्त के साथ मिलके हमारे घर के बाहर जो है वो, मतलब जो बराबर में खाली प्लॉट है उसके दरवाज़े पे जो है वो लगा दिया, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं है। और वो जो जगह है वो कॉर्नर पे है बिल्कुल, यानी कि साइड पे करके, ताकि किसी के रास्ते में भी ना। तो वहाँ अरहम ने जो है वो लगा दिया, और ये मतलब चाँद दिखने से पहले ही शायद इसने लगा दिया था। चाँद दिखने से पहले उसने लगा दिया था। अब हुआ कुछ यूँ कि जिस दिन मैं अरहम को हॉस्पिटल लेके गई, अरहम के साथ अचानक से जो इंसिडेंट हुआ था, अरहम की जो आई बॉल थी वो सेट नहीं हो रही थी, तो हम अरहम को जो है वो हॉस्पिटल लेके गए थे। दिन हम अरहम को जो है हॉस्पिटल लेके गए, तो जाते वक्त तो हमारी नज़र झंडे पर नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से वापस आए तो हम लोग मतलब जैसे ही हम वापस आए, मेरी तो उस वक्त भी नज़र नहीं पड़ी थी। और मेरे क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और बहुत ज़्यादा थकने के अलावा जो है वो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी थी अरहम की वजह से। तो जैसे ही बस अरहम और हम लोग जो है वो गली में इंटर हुए, तो अरहम के फ्रेंड ने बोला
कि जो है वो झंडा जो है वो नहीं है। और हमने भी देखा कि झंडा नहीं है, तो मैं बहुत शॉक हो गई एकदम से जब मतलब कानों में आवाज़ पड़ी और आंखों से देखा तो उस जगह पे जो है वो झंडा नहीं था। कल मॉर्निंग में या अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगी कि झंडा किस जगह पे लगा हुआ था। तो भाई मैंने जो है वो मतलब काफ़ी हैरानगी की बात थी कि झंडा वहाँ मौजूद नहीं है। तो हमने जो है वो तकरीबन जितने भी घर थे यहाँ हमारे, हमने उन सब से भी मालूमात की, मतलब यानी कि हमने जिससे वो पूछ सकते थे हमने सबसे पूछा और किसी को नहीं पता था कि वो झंडा कहाँ गया। और मुझे हैरत, और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी और मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी आराम की वजह से, और मुझे ये सुन के तो और ब्लड प्रेशर हाई हो गया मेरा और मुझे हैरत हो गई। वसीम तो इतना इजी फील करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, मगर मुझे इतनी डिस्टर्बेंस, क्योंकि मुझे पता है वो झंडा मेरे बेटे ने कितनी मोहब्बत से लगाया था और कितनी हिफाजत से हमने उसको रखा हुआ था और हमें समझ में नहीं आ रहा था। और सारे बच्चे तकरीबन जब उस वक्त हम आए हैं तो वहाँ हमें नज़र आ गए थे और हमने सबसे पूछा और सब ने हमें मना ही किया कि नहीं हमने नहीं देखा, हमें तो पता ही नहीं है कहाँ गया और कहाँ नहीं गया और किसने निकाला और किसने नहीं। और मैं हैरान और परेशान कि वो झंडा ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, या मतलब लोगों को जो है वो मतलब यानी कि ऐसा मतलब होता है आपके घर के बाहर से कोई चीज़ गायब हो जाती है। वैसे तो ज़्यादातर अब यही होता है क्योंकि आजकल हालात इतने ख़राब हैं। चले कोई और चीज़ होती है, अगर कोई ले जाता तो लोग यही कहते हैं कि चोर ले गया। लेकिन एक रबीउल अव्वल का झंडा अगर किसी के घर के आगे से गायब हो जाए तो ये एक बड़ी अजीब सी एक बात है, एक सूरत हाल है कि भाई वो झंडा कहाँ गया तो गया कहाँ। और मुझे तो भाई सुकून ही नहीं मिल रहा था, मुझे तो चैन ही नहीं मिल रहा था कि जब तक मैं पता नहीं कर लूँ कि वो झंडा कहाँ है मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। तो व्यूअर्स मेरा तो बस ये था कि मुझे तो गुस्से पे गुस्सा और मेरा बढ़ता जा रहा था कि बस आखिर झंडा गया तो गया कहाँ। आई थिंक ये थर्सडे वाले दिन की बात है। बहरहाल मैंने बहुत 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 तकरीबन 1 घंटा मैं बाहर खड़ी ही रही और मैं पूछती रही। जाहिर सी बात है कि एक तो अरहम किस वजह से परेशान थे और अरहम वैसे ही इतनी मतलब प्रॉब्लम में आ गए थे, और दूसरा उनको जब ये पता चला कि झंडा गायब हो गया तो वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए। उनकी वजह से मैं और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई और मुझे बस ये सुकून ही नहीं मिल रहा था किसी तरह कि भाई पता चले कि झंडा गया तो गया कहाँ। आप लोगों की भी अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आप लोग भी सोचेंगे कि ये सोचने वाली बात है कि आखिर झंडा गया तो गया कहाँ। वो झंडा कोई ऐसे ही कहीं अटका हुआ नहीं था, वो झंडा सीमेंट से जो है वो मतलब उसको गड्ढा करके और सीमेंट से जो है वो मजबूत करके उसको लगाया हुआ था। उसके बाद फिर थर्सडे का दिन गुजर गया, फ्राइडे गुजर गया, सैटरडे गुजर गया और मुझे जो है वो किसी भी तरह सुकून नहीं मिल रहा कि बस झंडा, मैं बेचैन, इतनी बेचैन और मेरा बच्चा तो उदास ही हो गया कि मम्मा मैं क्या झंडा मतलब जो है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन वो मेरा बेटा कहीं जाता नहीं है मतलब ज़्यादा दूर तक, लेकिन ये कि बस शौक़ होता है बच्चों को कि वो झंडा जो उन्होंने लगाया है वही वो बस जैसे उठाते हैं और नारे लगाते हैं और जुलूस में चले जाते हैं और जो है वहाँ से बस फिर वापस घर आ जाते हैं और फिर हम संभाल के रख देते हैं उसे। तो अब हुआ ये कि कल संडे वाले दिन मुझे पता चला, क्योंकि आज मंडे है, संडे वाले दिन हमें जो है वो कुछ उड़ती खबर आई कि भाई उसको पता है कि झंडा कहाँ है और इसको पता है कि झंडा कहाँ है। और जैसे ही मेरे कानों में खबर आई कि भाई झंडा जो है वो इसके दोस्तों में से किसी को पता है कि वो कहाँ है झंडा, तो फिर हमने जो है वो एक मतलब तशवीश थी ना एक, तो हमने जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और वाकई में हमने जो है वो इन्वेस्टिगेशन इसलिए की कि मुझे तो इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और मैं सोची थी आखिर झंडा किसी ने किसी बहस में निकाला है, किसी दुश्मनी में निकाला है, किसी ने गायब किया है, क्या वजह क्या है आखिर ना, रीज़न क्या है कि जो है झंडा गायब हुआ। और झंडा कोई छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा झंडा है और काफ़ी जो है वो पुराना झंडा है और हाथों का घर का बना हुआ है। तो आपको पता है जो चीज़ बनी भी होती है अपने हाथों से और मोहब्बत से इंसान रखता है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो है हम जो चीज़ लगाते हैं उससे तो हमें ऑब्वियसली इतना प्यार होता है, इतनी मोहब्बत होती है, हमें तो उसके एक धागे से भी इतनी मोहब्बत है। तो हम पूरा झंडा गायब हो जाने पे क्यों हमें जो है वो बेचैनी नहीं होती।